स्वागत है आपका आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं रामेश्वरम की। और देखिए, इसे सिर्फ एक प्राचीन मंदिर समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जगह अनसुलझे वैज्ञानिक रहस्यों का एक ऐसा कमाल का केंद्र है जहां हमारी पुरानी मान्यताएं और आज का विज्ञान एकदम आमने सामने खड़े नजर आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ही यहीं से शुरू होता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 7000 साल पुराने और इतने भारी पत्थर हजारों सालों तक पानी पर ऐसे ही तैरते रहें? मतलब ये एक ऐसा भूगर्भीय रहस्य है जिसने आज के मॉडर्न विज्ञान को भी पूरी तरह से उलझा कर रखा है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर प्राचीन आस्था और आधुनिक डेटा दोनों को एक साथ रखकर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे हमारे पहले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, 2 शिवलिंगों का रहस्य। आमतौर पर आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे तो वहां आपको एक ही मुख्य शिवलिंग मिलता है ना? लेकिन रामेश्वरम के इस परिसर में 2 मुख्य शिवलिंग स्थापित हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो पुराणों की कथाओं के अनुसार रावण को हराने के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या यानी एक ब्राह्मण की हत्या का पाप लग गया था। इससे मुक्त होने के लिए उन्हें यहीं समुद्र तट पर एक महायज्ञ करना था, जिसके लिए हनुमान जी को सीधा कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने भेजा गया। लेकिन मुहूर्त का समय निकला जा रहा था, तो माता सीता ने क्या किया? उन्होंने वहीं समुद्र की रेत से ही एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया। इसे हम रामलिंगम कहते हैं। और दूसरी तरफ जो शिवलिंग हनुमान जी लेकर आए उसे विश्वलिंगम कहा गया। जब हनुमान जी वापस आए ना, तो पूजा पहले ही पूरी हो चुकी थी। जाहिर है उन्हें काफी निराशा हुई। तब भगवान राम ने उन्हें एक चुनौती दी कि अगर वो अपनी पूंछ से इस रेत के शिवलिंग को उखाड़ दें तो उनके लाए हुए शिवलिंग को स्थापित कर दिया जाएगा। हनुमान जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी पूंछ से उसे लपेटा, पूरी शक्ति से खींचा, लेकिन कमाल की बात देखिए, वो रेत का शिवलिंग अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला। अंत में भगवान राम ने हनुमान जी का मान रखने के लिए ये वरदान दिया कि रामेश्वरम में हमेशा सबसे पहले दर्शन उनके द्वारा लाए गए विश्वलिंगम के ही होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे ज्यादा चर्चित विषय पर, राम सेतु का विज्ञान। रामायण के अनुसार नल और नील ने लंका तक पहुंचने के लिए इस विशाल पुल को सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में तैयार कर दिया था। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि ये पूरा 48 किलोमीटर लंबा है, जो पंबन द्वीप को सीधा श्रीलंका से जोड़ता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। 2018 से 2023 के बीच हमारे इसरो ने नासा के सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके इस पुल का 10 मीटर रेजोल्यूशन वाला एक बेहद बारीक और डिटेल्ड नक्शा तैयार किया है। अब सवाल ये उठता है कि विज्ञान इन पानी पर तैरने वाले पत्थरों के बारे में क्या कहता है। वैज्ञानिक अक्सर थियरी देते हैं कि ये प्यूमे स्टोन हैं, यानी वो पत्थर जो ज्वालामुखी से निकलते हैं और जिनमें हवा के बुलबुले फंसे होने के कारण ये स्पंज की तरह हल्के हो जाते हैं और पानी पर तैरते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है। रामेश्वरम के ये पत्थर तो नॉर्मल पत्थरों जितने ही भारी हैं। और सबसे हैरानी वाली बात बताऊं, रामेश्वरम और उसके आसपास के हजारों सालों के इतिहास में कभी किसी ज्वालामुखी का कोई नामो निशान तक नहीं रहा। फिर ये पत्थर आए कहां से? और यहाँ का जो डेटा है ना, वो सच में आपके होश उड़ा देगा। जिन पत्थरों से ये पुल बना है वो लगभग 7000 साल पुराने हैं, लेकिन जिस रेत के ऊपर ये पत्थर टिके हुए हैं वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। अब जरा सोचिए, पत्थरों और रेत के बीच ये 3000 साल का अंतर कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो आज भी बड़े बड़े भूवैज्ञानिकों को पूरी तरह से हैरान कर देता है। अब इस पूरी चर्चा को एकदम बैलेंस रखने के लिए सितंबर 2007 में आया नासा के प्रवक्ता का ये बयान देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सिर्फ रिमोट सेंसिंग तस्वीरों के आधार पर ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये एक मानव निर्मित पुल है। तो एक तरफ आधुनिक विज्ञान है जो इसे प्राकृतिक रूप से बनी एक श्रृंखला मानता है, और दूसरी तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ है जो इसे उस दौर का एक अभूतपूर्व इंजीनियरिंग चमत्कार बताते हैं। खैर, राम सेतु से वापस मंदिर की तरफ लौटते हैं और बात करते हैं तीसरे बड़े रहस्य की, 22 कुंडों का चमत्कार। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि रामेश्वरम का पूरा मंदिर चारों तरफ से खारे समुद्र से घिरा हुआ है, फिर भी इसके प्रांगण में मौजूद 22 कुओं से बिल्कुल मीठा और स्वादिष्ट पानी निकलता है। हमारी पौराणिक कथाएं कहती हैं कि भगवान राम ने अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था।
लेकिन अगर हम विज्ञान की बात करें तो वो इसे फ्रेश वाटर लेंस का नाम देते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की थ्योरी के मुताबिक तटीय इलाकों में बारिश का मीठा पानी जमीन के नीचे जमा हो जाता है और वो भारी खारे पानी के ऊपर एक परत की तरह बस तैरता रहता है। इस पानी की असलियत जानने के लिए 2014 में बकायदा एक वैज्ञानिक स्टडी की गई थी। इसमें पानी का पीएच लेवल, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन सब की बहुत गहराई से जांच की गई। और जानते हैं रिजल्ट क्या निकला? इस स्टडी ने साबित कर दिया कि इन कुंडों के पानी में ऐसे दुर्लभ मिनरल्स मौजूद हैं जो इसे सच में औषधीय गुणों से भर देते हैं। मतलब ये पानी सच में खास है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग कई गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाने की उम्मीद में यहाँ स्नान करने आते हैं। और हाँ, यहाँ स्नान करने का भी अपना एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है। ऐसे ही कहीं भी नहीं नहा सकते। सबसे पहले आपको मंदिर के बाहर अग्नि तीर्थम के खारे समुद्र में स्नान करना होता है। उसके बाद आप मंदिर के अंदर आते हैं और उन 22 मीठे पानी के कुंडों में एकदम तय किए गए क्रम में स्नान करते हैं। वैसे आपको बता दूं, शुरुआत में यहाँ 24 कुंड हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ 2 कुएं अब सूख चुके हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, जो हमें ले जाता है एक भूतिया शहर और एक गुप्त मणि के रहस्यों की ओर। मुख्य मंदिर से मुश्किल से कोई 20 किलोमीटर दूर एक जगह है धनुषकोडी। इसके इतिहास पर नजर डाले तो इसका पूरा दर्दनाक सफर समझ आता है। त्रेता युग में जब भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से पुल को खंडित किया था, तब जाके इसका नाम धनुषकोडी पड़ा था, जिसका मतलब ही है धनुष का छोर। 1964 से पहले ये जगह एक बहुत ही चहल पहल वाला ट्रेड और रेलवे हब हुआ करती थी। लेकिन फिर आया 1964 का वो खौफनाक समुद्री तूफान, जिसने रातों रात इस पूरे शहर को मलबे में बदल दिया। आज ये जगह एक डरावने भूतिया शहर के अलावा और कुछ नहीं है। धनुषकोडी के अलावा यहाँ आसपास कुछ और भी बेहद रहस्यमयी और पवित्र जगहें हैं। जैसे मंदिर के गर्भगृह में एक बहुत ही दुर्लभ स्फटिक मणि रखी है और इसके दर्शन आपको दिन में कभी भी नहीं हो सकते। ये सिर्फ सुबह 4 से 5 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही दिखाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ जटायु तीर्थम भी है, जहाँ माना जाता है कि भगवान राम ने उस वफादार पक्षीराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। और वहीं पास में है गंधमादन पर्वत। ये वही जगह है जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र लांघने के लिए अपनी वो ऐतिहासिक छलांग लगाई थी। अब आते हैं इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी हिस्से पर, रामेश्वरम की अद्भुत वास्तुकला और इसके निर्माण का रहस्य। अब जरा इस जानकारी पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये वाकई हैरान कर देने वाली है। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह का काम 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने शुरू करवाया था। और जरा इस संख्या को देखिए, 1212। मंदिर का ये जो तीसरा गलियारा है ना, इसे दुनिया का सबसे लंबा खंभे वाला गलियारा माना जाता है। इसमें द्रविड़ वास्तुकला के बिल्कुल सटीक 1212 खंभे हैं और हर एक खंभे पर इतनी बारीक और जटिल नक्काशी की गई है कि आप बस देखते रह जाएंगे। और इन खंभों की ऊंचाई पता है कितनी है? हर एक खंभा लगभग 23 फीट ऊंचा है। ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर 15 एकड़ के एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। और जब आप अंदर जाते हैं तो इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे गोपुरम कहते हैं, वो करीब 40 मीटर ऊंचा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार है वो कुछ और ही है। देखिए, रामेश्वरम एक द्वीप है। यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई पहाड़ है और ना ही पत्थरों की कोई खदान। तो जरा सोचिए, इतने भारी भरकम लाखों टन ग्रेनाइट के पत्थरों को, वो भी बिना किसी मॉडर्न क्रेन या मशीन के, समुद्र के रास्ते नावों और जहाजों से कैसे लाया गया होगा। ये एक ऐसा लॉजिस्टिक चमत्कार है जिसे देखकर आज के जमाने के बड़े बड़े अत्याधुनिक इंजीनियर्स भी अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इन सब तथ्यों को देखने के बाद आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या रामेश्वरम सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना एक पुराना ढांचा है, या फिर ये त्रेता युग के उस प्राचीन इतिहास, हमारी आस्था और आज के एकदम सटीक वैज्ञानिक डेटा को आपस में जोड़ने वाला एक जीता जागता पुल है? आज हमने जो भी डेटा देखा वो निश्चित रूप से हमें चीजों को एक नए नजरिए से देखने और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको क्या लगता है? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी राय जरूर दें।